अस्सलाम वालेकुम। रोस्टिंग की एक और ताजा वीडियो हाजिर खिदमत है। यकीनन आपको शादी की रोस्टिंग पार्ट 2 पसंद आया होगा और उसके बारे में भी लोगों ने कहा कि टाइटर भाई वो है सुपर हिट। ठीक है, तो सुपर हिट होने के बाद एक और सुपर हिट एडवांस में बता रहा हूं कि एक और सुपर हिट एपिसोड लेके आ रहा हूं। रोस्टिंग में कर रहा हूं आज मोहब्बत को, जो असल में होती है मुहाबत। लव लव की रोस्टिंग हो रही है, मोहब्बत की रोस्टिंग हो रही है, मुहाबत की रोस्टिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम लोगों की। मैं बात करूंगा पाकिस्तानी माशरे की, ठीक है ना, वरना मैं घसीट सकता हूँ इंडिया के माशरे की भी और बांग्लादेश की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया को भी मैं घसीट सकता हूँ उसमें, लेकिन हर जगह कुछ एक ही तरह की यकसानियत है, एक ही तरह की चीज होती है। मोहब्बत मोहब्बत, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मुझे उससे इश्क हो गया, मुझे उससे इश्क हो गया, मुझे उसकी मोहब्बत में मैं मजनू बन गया, मैं रांझा बन गया, मैं महिवाल बन गया, मैं जो हूँ दीवाना पागल हो गया। मैं तो ऐसा ना था। अरे यार बेवकूफों, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले तो ना ये जो मोहब्बत मोहब्बत कहना बंद करो। उर्दू बोलने वाले हो ना, तो तलफ्फुज सही बोलो। क्या है असल में, क्या है? मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, ठीक है। इश्क इश्क नहीं है, असल में है मुहाबत। क्या? मुहाबत। मेरे साथ दोहराएं, मुहाबत, ठीक है। और जिसने दोहराया वो नीचे कमेंट करेगा। उसके अलावा इश्क नहीं है, इश्क है। बात लोग छींके भी इस तरह मारते हैं, इश्क। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि जनाब अभी तुम लोग जो हो जमीन से उगे नहीं होते, अभी सही से 10 साल के नहीं हुए होते, अभी सही से 12 साल के नहीं हुए होते, अभी सही से 18 साल के नहीं हुए होते, 18 साल के नहीं हुए होते। इश्क का भूत सवार है। वो फला कजन देखी थी तो बचपन में 12 साल की उम्र में ही प्यार हो गया। वो फला क्लास फेलो देखी थी तो बचपन से ही प्यार हो गया, कॉलेज में प्यार हो गया, यूनिवर्सिटी में प्यार हो गया, हाय भाई प्यार हो गया, मुहाबत हो गई। अरे भाड़ में डालो ये चीजें यार। तुम सबसे पहले ये देखो, बहैसियत मुसलमान, क्या तुम्हारा मजहब दीन इस्लाम इस बात को अलाउ करता है कि तुम एक गैर महरम, एक ना महरम को अव्वल तो तुम नजर उठा के देखो। मोहब्बत, इश्क, प्यार, मुहाबत, इश्क, प्यार, ये बहुत दूर की बातें हैं। फिर ये तो असल में कब होना चाहिए? शादी के बाद, निकाह के बाद, सुन्नत निकाह के बाद, रुखसती के बाद बीवी से फिर वो मोहब्बत करो जो तुमने कहीं आइडियलाइज की होगी, जिसकी इजाजत कुरान और शरा और शरई तकाजे देते हैं। फिर मोहब्बत, इश्क, प्यार फिर समझ आता है। ये क्या होता है कि यार अब मैं 10 साल का था तो मुझे उससे प्यार हुआ, मैं 12 का जब हुआ तो मुझे शदीद इश्क हुआ, फिर मैं 17-18 का हुआ तो फिर मुझे मोहब्बत हो गई। हाय अल्लाह, मुझे मोहब्बत हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल दीवाना मजनू हुआ, दीवाना हो गया कि मेरी शेष जहां इतनी थी वहां इतनी हो गई। मैं बाबा सर सैयद अहमद खान बन गया। अरे भैया, उसके बाद मेरे हाथ में स्टैच्यूरी वार्निंग आ रही होगी नीचे, यानी कि सिगरेट आ गई, ठीक है। नीचे स्टैच्यूरी वार्निंग आ रही है, ठीक है। सिगरेट का लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदारा। तो खैर, मजनू बन जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है गुटखा खाने शुरू कर देते हैं। गुटखा खाने वाले भी, हाँ, गुटखा खाने वाले भी होते हैं, ठीक है। मेन पूरी खाने वाले भी होते हैं। अरे अरे भाई, वो नहीं मिल रही। अरे भाई, तुम्हारे जो भाई है ना, उसको सलीम भाई को, तुम्हारे भाई को जो है वो नहीं मिल रही, तुम्हारी भाभी नहीं मिल रही यार, वो पिछली गली में रहती है यार, उसके इश्क में पागल हो गया हूँ यार। अरे यार क्या करूं यार, क्या करूं, उसके इश्क में पागल हो गया यार। मिलकर नहीं दे रही तुम्हारी भांजी। अबे भूतनी के, सॉरी, तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम्हारी कुछ बनने की उम्र है। तुम माँ बाप का सहारा बनो। माँ बाप ने जब अपनी जवानी में पढ़ाइयाँ की, लिखाइयाँ की, काबिल बने, शादियाँ की, कजन मैरिज की, अरेंज मैरिज की, उस वक्त वो जमाने अच्छे थे। 60s 70s 80s 80s के जमाने अच्छे थे, जब माँ बाप की नजरें झुकी झुकी होती थी, वो सिर्फ किताब की तरफ देखते थे, मुताला करते थे। ये इश्कबाजियां, रंगीनियां, ये दिल फरेबियां, ये रंगीन मिजाजियां, ये नहीं हुआ करती थी। ये उस दौर में, हाँ, ये उस दौर में, हाँ।
फिल्मों की हद तक, नदीम शबनम की फिल्मों की हद तक हुआ करती थी, लेकिन असल में इनकी कलाबियां कोई नहीं मिलाता था। मुआशरा इतना साफ था कि मैं कहता हूं अगर वो मुआशरा आज आ जाए, वो सस्ताइयां आज आ जाएं, वो माशी तकाजे, वो माशी चीजें आज अगर परवान दोबारा चढ़ जाएं तो ये मुल्क कहां से कहां पहुंच जाए। फिर जब भारतीय फिल्में अलाउ हुई, फिर जब हॉलीवुड की फिल्में अलाउ हुई, उसमें नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे सीन, रोमांस, तो फिर तुम लोगों का दिमाग बनेगा ना भाई। जिसको अभी 22 साल हुए हैं, जिसको अभी 24 साल हुए हैं, 27 साल हुए हैं, तुम लोगों का तो दिमाग बनेगा ना मेरे भाई। मैं आधी जिंदगी मैं पता नहीं कितने साल का हो गया, एक चीज बता रहा भाई मैं अपनी, ठीक है ना, बाहर में जाओ तुम लोग, उसके बाद जो भी बोलना है, ठीक है। मैंने कभी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, मैंने कभी नामहरम की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, इसलिए अल्लाह का शुक्र है मैं आज से 12-15 साल पहले जैसा दिखता था मैं आज भी वैसे ही दिखता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी चेहरे पे मासूमियत और सुकून का राज क्या है, एक तो मैंने कहा था कि जिक्र अस्कार, अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह की बात करना, ये, और दूसरा नजर और आंखों की हया, ठीक है ना। मैं अपने किसी दोस्त की बहन को, मैं किसी नामहरम को नजर उठा के देखता ही नहीं हूं जब मेरे सामने से गुजरे। अपनी लेडीज की बात अलग हुआ करती है, अपनी खातिन की बात अलग हुआ करती है, ठीक है, उससे बंदा फ्रैंक होता है, माँ बहन बेटी भांजी भतीजी, उसके उसके साथ बंदा बहुत फ्रैंक होता है, उसको सर पे हाथ फेरे, माथे पे चूमे, गले लगाए, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई चक्कर नहीं चलाया, ठीक है, जिसकी वजह से चंद बेगैरत लोग जिन्होंने ट्रेंडिंग में बातें की, और ऐसी बातें न सिर्फ मेरे लिए हुई होंगी बल्कि काफी लोगों के लिए होती हैं, और काफी लोग शिकार होते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये शायद लड़के पसंद करता होगा, ये लड़केबाज होगा। अरे लाना तो तुम्हारी सोच पे, जिसने ऐसी बातें की, और जो जो देखता है मेरे चैनल को, मेरे हासुदीन बेगैरत, मैं क्या नाम लूं, उनके नाम भी दिल चाहे मैं लूं यहाँ पे, लेकिन वो तब जाएंगे बेचारे कि हमारा नाम क्यों लिया, हमारा नाम क्यों लिया, हटाओ हटाओ, देखो हटाओ, हमारी बदनामी हो रही है, ताशे पीटेंगे, तालियां बजाएंगे, हाय तो वो हमारे नाम ले लिया। अरे जाओ यार, तुम लोगों की खुद कौन सी इज्जत है। इज्जत यहां से बनती है, और फिर यहां तक आके अल्फाजों के जरिए से इज्जत बनती है। जब तुम्हारा ये ही खराब है तो यहां से भी खुराफाती निकलेगी ना भाई, फूल तो नहीं झड़ेंगे फिर, ठीक है। तो क्या है कि जो अच्छा एजुकेटेड बंदा होगा उसको तो तुम जलील करोगे, उसको तुम जो बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हारा फंडा है। जैसी तुम्हारी सोच है, जैसे तुमको दी गई है सोच, या तरबियत दी गई होगी, मे भी तरबियत भी दी गई होगी, उस तरह तुम चलते हो। तो भाई व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू मोहब्बत, व्हेन इट कम्स टू इश्क, नॉट इश्क, ठीक है, तो खुदारा अपने दीन मजहब को रखा करो सामने। अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध मत हो, जो भी हो, बाहर में जाओ, जो भी नंगापन करना है, जो तुम्हारे मजहब में है वो तुम करो, ठीक है ना, वो तुम्हारे कयामत में हिसाब। लेकिन ये व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम, मुसलमान बच्चे, लड़के लड़कियां इन चक्रों में सोशल मीडिया के जरिए से या फिल्में देख के या फहाशी देख के ये ना इमेजिन किया करें कि हमको इश्क मुहब्बत करनी है एडवांस में। तुम लोग वो बनो जो शरीय तकाज़ों पे चलें। शरीय तकाज़ा क्या है? जहां माँ बाप ने एक मुनासिब अच्छा रिश्ता तय किया वहीं पे शादी करो। ये चक्कर वक्कर मत चलाओ, ये यहूदी चाल है। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? तुम लोग की दरअसल ये इतनी जल्दी तुम लोगों के अंदर ये जज्बात इसलिए उभर रहे हैं कि यहूदी ने, अंग्रेज ने खासतौर पे मुसलमान को बर्बाद करने के लिए ऐसी डाइट तैयार की, ऐसी स्टेरॉइड्स डाले डाइट में, चिकन है, बहुत सारी चीजें हैं उस नेस्ले प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा था आपको, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके जरिए से मुसलमान नौजवान, मुसलमान पिछले 100-150 साल से तबाह बर्बाद हो जाएं। ठीक है, वो कम उम्री में ही दीन के रास्ते पे ना चले, वो कम उम्री में बेहयाई की तरफ चलें, बेराह रवी की तरफ चलें, इश्क मोहब्बत प्यार में पड़ जाएं, फहाशी करें शादी से पहले। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो कोशिश करो ऑर्गेनिक डाइट खाओ, ऑर्गेनिक मुर्गी खाओ, देसी मुर्गी खाओ, देसी बकरा खाओ, देसी गाय का गोश्त खाओ, देसी भैंस का गोश्त खाओ, देसी सब्जियां खाओ, अच्छी कोई ऐसी चीजें मत खाओ जो पैकेट में बंदी हुई है और जो बाहर मुझसे आई हुई है, ताकि तुम्हारे हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो और तुम्हारा ये यहाँ से हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो और तुम्हारा दिमाग खराब ना हो, ताकि तुम अगर 10 साल के हो, 12 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, 27 साल के हो,
दिमाग खराब ना हो। हमारे दीन मजहब इस्लाम में ये चीजें जायज नहीं है। मोहब्बत करनी है यार, मेरी एज हो गई है, मोहब्बत करनी है यार, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, इश्क करना है यार। वो पता है, अगर मैंने इश्क ना किया और बच्चियां ना पाली, लड़की ना पाली, गर्लफ्रेंड ना पाली, तो मेरे दोस्त बातें बनाएंगे कि भाई यार तू जो है ना कोई और ही फिल्म लग रहा है। तुम अपने ऐसे दोस्तों में मैं कहता हूं कि लाना भेजो, तुम्हारी चॉइस ही खराब है कि तुमने इतने घटिया दोस्त बनाए हैं। तो आज का इश्क की रोस्टिंग, ये इश्क में मजनू बन जाना, सिगरेटें पीना, नशे पे लग जाना, कुछ नहीं मिलना है, वक्त जाया होना है, वक्त हाथ से निकल जाना है, ठीक है ना। वो शादी करके चली उड़ जाएगी, उसके माँ बाप ने शादी करा देनी है, ठीक है ना। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जी आपने यहूदियों के तरीके से प्यार मोहब्बत इश्क करना शुरू किया, प्यार मोहब्बत इश्क करना शुरू किया, और वो आपने रिश्ता विश्ता भेजा और जो है वो कामयाब हो गया, आपकी शादी भी हो गई। वरना तो वो लड़की के जो कजन्स और जो भाई और जो रिश्तेदार, उनसे डिशुम डिशुम जब तुम लोग यहाँ पे एक काला मुक्कों का निशान लेके आते हो ना, तो फिर पता चलेगा। तो जनाब थोड़ा सा अपने आपको एक सोशल अच्छा प्रोफाइल बनाओ, एक महजब लड़के बनो, एक महजब लड़की बनो, ठीक है। ये इश्क मोहब्बत प्यार इन चीजों में ना पड़ो, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके सामने एक मिसाल हूँ। मैंने जब भी कभी शादी की, इंशाल्लाह शादी की रोशनी मैंने की है, देखिए मैंने क्या कहा, मैं शादी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जब भी शादी की, वक्त मुख्तस मेरे रब ने मौत से पहले जिस जिस चीज का वक्त रखा होगा वो चीजें मुझे मिलेंगी। मेरा काम क्या है, रब का शुक्र अदा करूं, रब का जिक्र अस्कार करूं, रब की इबादत करूं। और जो लोग ये मुझे कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी भी है। वो मेरा और अल्लाह का मामला है यार। खुदा के लिए तुम ना मुझे समझाओ आके, अगर तुम मुफ्ती या मौलाना बन गए हो, ठीक है। तो आज के लिए ये जो इश्क मोहब्बत प्यार की जो रोस्टिंग है, ये यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत मजा आया इसमें, इसके सीक्वल बनना चाहिए, पार्ट 2 बनना चाहिए, तो कमेंट करें, डू कमेंट मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको फन मस्ती यूट्यूब चैनल पे मिल सके। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ।